बात उन दिनों की है जब रोहित कॉलेज स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से कैंप के लिए जंगल गया था। हल्की ठंड थी। रात में सभी ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। रोहित और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का काम दिया गया। रोहित निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरजने लगा, और साथ ही बारिश शुरू हो गई। बादलों के लगातार गरजने से रोहित ने पेड़ के नीचे खड़ा रहना सही नहीं समझा और आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। रोहित को कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग में चारों तरफ रोशनी थी, उसमें ढेर सारे लोग थे, ऐसा दूर से ही लग रहा था। रोहित तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में गया। सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने रोहित को घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर लेफ्ट में एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। रोहित चुपचाप खड़े होकर नर्स को देखता रहा। उसे एकदम से समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। रोहित की स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर चला जाएगा। जाओ अब जाकर वैसा करो जैसे मैंने कहा है। तो रोहित ने हाँ कहकर सिस्टर की बताई गई जगह में जाने के लिए मुड़ गया। रोहित कुछ 10 कदम ही चला होगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहित ने डरकर पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। रोहित उस युवक को लगातार देखने लगा। यह देखकर उस युवक को हंसी आ गई। युवक ने कहा, मैं कैप्टन विनोद हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने रोहित को नॉर्मल फील कराया। रोहित ने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की बात बोली। यह सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोले, तो सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके। रोहित ने कहा, जी क्या मतलब है आपका? कैप्टन विनोद ने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और रोहित कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड रखा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था। कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने कपड़े निकाल कमरे के एक कोने में बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने कपड़े निकालकर रोहित को दिया और बाथरूम की ओर इशारा किया। रोहित बाथरूम से कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने लगा, रोहित की नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटों से भरी हुई थी। यह देखकर रोहित घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो बाथरूम में लगे आईने में खुद को देखकर चौंक गया। आईने में रोहित का पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन उसका सिर गायब था। अब रोहित डर गया और जल्दी से बाथरूम से बाहर निकला। रोहित को इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहते हो? अचानक मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विनोद, आपके बाथरूम की एक दीवार पर पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिख गया, लेकिन मेरा सिर गायब है। मैं अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा, यहाँ पर बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक जाऊंगा। कहते हुए रोहित कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी क्या मतलब है आपका? रोहित की आवाज में डर भर गया। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप, जो आज तक कोई न जान सका? जो आज तक कोई न जान सका वह मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज अब मुझे जाने दो। रोहित डर से रुआसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूँ। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ कर आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम अब चलते हुए शायद पहुँच ना पाओगे। कैप्टन विनोद के स्वर में ना जाने कैसी संतुष्टि थी।
रोहित जाकर उनके साइड में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे हॉस्पिटल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल साथी को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने उसे कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में देखकर सभी खुश हो गए और बिना अधिक जांच पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाली घुसपैठियों को ठहरने की इजाजत दे दी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ। वो पूरा हॉस्पिटल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। रोहित की बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट के मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान आ गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। रोहित उनके चेहरे को देखकर बहुत ही डर गया। फिर भी रोहित ने हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट से बाहर कैसे निकले? सुनते ही कैप्टन विनोद जोर से हंसने लगे और मुझे देखते ही उन्हें कहा, यह कहानी आज से मात्र 7 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा रोहित को कुछ भी नहीं याद। जब रोहित की नींद खुली तो उसके दोस्त और टीचर उसके पास खड़े हुए थे। रोहित ने आंख खोलते ही सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में कहीं भटक गए थे। जब सभी लोग आ गए और तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफी दूर जाने के बाद हमें एक जीप दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हमें भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वह ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, रोहित से ही पूछ लेना। रोहित ने सभी से पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? सभी ने कहा, हाँ रोहित ने सभी को वहां चलने के लिए कहा जहां से उनके जीप आती हुई दिखाई दी। पहले तो सर ने मना कर दिया, फिर रोहित के बहुत बोलने पर सर राजी हो गए। सुबह होते ही हम सभी वहां गए। रोहित यह देखकर हैरान हो गया। वहां एक आधा जला हुआ खंडर था जिसके टूटे हुए पत्थर पर लिखा था